इस तरफ अग्रसर है, और अपने अपनी तरफ से अपने अपने एरिया में अपनी अपनी टीम के साथ सब लोग दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा जो है वो 9 बजे तक का सेशन होता है। मैं कोशिश करूंगा आप सबके जो है 10-5 मिनट बचा के दूं, 9 बजे से पहले पहले बातचीत को हम समाप्त करें। और बिल्कुल प्रैक्टिकल, और दो चार छोटी छोटी बातें जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो काम हमने किया है अ, वही प्रैक्टिकल चीजें, और जो आप कर सकते हो जो डुप्लीकेटेबल है, ऐसी कुछ चीजें मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। सिखाने के लिए मैं आपके बीच में नहीं आया हूं, क्योंकि मेरा फर्म बिलीव है कि इस दुनिया में किताबों से, मीटिंगों से जानकारियां मिलती हैं। आदमी सीखता तभी है जब वो खुद उसके ऊपर काम करता है। तो बेसिकली लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो हम सीखना चाहते हैं उसको करना शुरू कर दें। करना शुरू करेंगे तो हमारी लर्निंग ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। और जो जो जितना ज्यादा हम किसी काम को करेंगे उतनी ज्यादा लर्निंग उसका की इसमें हमारी आ जाएगी। परफेक्ट हम कभी नहीं होते। स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया है कि वो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया था तो वहां पे पढ़ा नोबडी इज परफेक्ट, यानी कि सुधार की गुंजाइश हर जगह पे रहती ही रहती है। तो उस एटीट्यूड के साथ ही हम इस बिजनेस को करें, क्योंकि जितना ज्यादा इस बिजनेस के अंदर आप उतरते जाएंगे, करते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा चीजें, उतनी ज्यादा गहराइयां इस बिजनेस की आपको और हमें पकड़ में आती जाती है। जैसे कि सामने लिखा है, हेल्थ एंड वेल्थ, है ना उद्देश्य। तो आरसीएम का उद्देश्य है हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें आपके पास आए। और टीसी सर का नारा है नए भारत का निर्माण। इसमें कई सारे उद्देश्य आरसीएम के आ जाते हैं, है ना। नारी सशक्तिकरण भी है, स्वावलंबन भी है ना, हरित क्रांति भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने उद्देश्य हैं, और हर डिस्ट्रीब्यूटर जो इस बिजनेस में आता है उसके अपने उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्लियर अगर होता है, पर्पज अगर क्लियर है, तो राहें बहुत आसान है। अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है तो राहें भी बड़ी मुश्किल है। और इसके अंदर जो है मजेदार बात यह है कि अगर उद्देश्य नेक है तो राहें बहुत आसान है, और उद्देश्य सिर्फ पैसा है तो फिर तकलीफ ही तकलीफ है, राइट। तो ऐसी कुछ दो चार चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो आपके सामने लिखा है वेल्थ एंड हेल्थ, जो स्लाइड आपको नजर आ रही है, यही दो सबसे बड़ी तकलीफें हैं, और यही दो सबसे बड़ी चीजें लोगों को चाहिए, राइट। तकलीफ भी यही है और चाहिए भी यही है। अब सवाल ये उठता है कि पहले कौन सा चाहिए। तो आज कई सारी चीजें बातों बातों में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कि अगर हमारा उद्देश्य नेक है तो पैसा पीछे पीछे आता है। अगर पैसा उद्देश्य है तो कई सारी चीजें हाथ से छूट जाती हैं। सो हमारी दुआएं यही हैं कि आपको बहुत सारा हेल्थ मिले, मतलब परफेक्ट हेल्थ मिले। 100 साल तक आप जो है अपने घर की दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 10वीं मंजिल पे पैदल पैदल चढ़ पाए, पैदल पैदल उतर पाए। जिंदगी में आपको कभी भी किसी लिफ्ट की जरूरत ना पड़े। सो और ये तभी मुमकिन है जब हम आरसिम के कंसेप्ट को गहराई से, इसके उद्देश्य को गहराई से देखें, राइट। सो इसीलिए वेल्थ सबसे पहले आता है। और जब हम वेल्थ की बात करते हैं, ये वीडियो है आपके सामने, इसको मैं रन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि रन करूंगा तो कोई ना कोई ये मूवी की क्लिप है, तो रन करूंगा तो फिर यूएस चैनल पे ऑब्जेक्शन आएगा। बट मैं आपके साथ वैसे ही बात कर लेता हूँ। आप चारों तरफ देखेंगे मिलावट की बहुत बड़ी, राइट। तो कुछ कंसेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक बार उद्देश्य को पहले क्लियर करेंगे, फिर करना क्या है अपने को, फिर उसके ऊपर हम चलते हैं। आरसिम का सबसे बड़ा उद्देश्य है, आप और हम अपने प्लान में, अपने कॉन्सेप्ट में भी ये शेयर करते हैं। और वो स्टेज के ऊपर 7 लोग खड़े करके भी बीच के लोगों को हटा दिया है। सामान फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है, इसलिए मिलावट की गुंजाइश कम हो जाती है। बाजार में क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं माल को इधर से उधर लेके जाने में, तो मिलावट की गुंजाइश पूरी की पूरी बन जाती है। 100% नहीं तो 98%, 98% गुंजाइश बन जाती है मैक्सिमम चीजों में। और क्योंकि आरसीएम में सीधा का सीधा सामान हमारे पिकअप सेंटर के थ्रू आपके घरों में आ रहा है, तो यहाँ पर मिलावट की गुंजाइश नेग्लिजिबल है, 0% है। तो यही एक रास्ता बनता है। और आप देखो कि दुनिया की किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई भी आदमी वीडियो कैमरे लेके नहीं जा सकता। लेकिन आप में से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं, मेरे भाई बहन जितने भी बैठे हैं, आप सब देखोगे कि आरसीएम की किसी भी फैक्ट्री में आप वीडियो कैमरे लेके आप जाओ, किसी को भी लेके जाओ, और मतलब हर वक्त आपके लिए ये, जब भी आप विजिट करते हैं आपको मतलब फैक्ट्रियों में विजिट कराया जाता है, और आप सारे वीडियो वगैरह बना के लेके जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो कि कुछ गलत हो, तो कोई भी आदमी अपनी फैक्ट्री में इस किस्म की चीजें अलाउ नहीं करता। तो हमें सबको गर्व होना चाहिए कि
आरसीएम की फैक्ट्रियां आपके लिए खुली हैं, आप कितने भी वीडियो बना सकते हैं, जबकि दूसरी चीजों में, दूसरी फैक्ट्रियों में ये चीज पॉसिबल होता नहीं है। दो तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे हमारा खाने का तेल है, राइस ब्रांड, और बाजार में जो है वो जिस भूभाग पे जो भी बीज होता है, जैसे राजस्थान या बिहार बंगाल सरसों ज्यादा होता है तो वहाँ सरसों का तेल ज्यादा खा लेते हैं। साउथ में कोकोनट ज्यादा होता है तो वहां पर कोकोनट काम में ले लेते हैं। जहाँ पर मूंगफली ज्यादा होता है मूंगफली का तेल काम में ले लेते हैं। तो हर जगह पे, राइट, स्पेन या यूरोपियन साइड में जो है, यूरोपियन एरिया के अंदर जो है वो ऑलिव ऑयल ज्यादा होता है तो वहां पर ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वहां पर ऑलिव ऑयल ज्यादा काम में ले लेते हैं। बाजार में आप लोग देखते हैं, दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ बेसिकली, अदरवाइज टाइम ज्यादा हो जाएगा। बाजार में हम देखते हैं कि सरसों का तेल, खाने का तेल, कोई भी जो तेल है वो 125, 150, 160 रुपए के आसपास मिलता है ना। अब वो इंजन छाप है, तोता छाप है, मुर्गा छाप है, कौन सा छाप है, लोगों को लेना देना नहीं इस चीज से कि उस बोतल के अंदर या उस डब्बे के अंदर है क्या। उनको सिर्फ ब्रांड से लेना देना है, क्योंकि पिछले 30-40 साल से हम सब जो है वो ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, बिकॉज ऑफ द टीवी। टीवी के साथ में रहते हैं तो इस तरीके से सारी चीजें, क्योंकि जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताएंगे वही हमारा पक्का दोस्त हो गया। तो टीवी के साथ में पिछले 25, 30, 40 सालों में हम लोगों ने बहुत ज्यादा समय बिताया है, तो हमारा अच्छा दोस्त भी हो गया है। उसमें जो नजर आता है वो हम उन चीजों को मान लेते हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग किसान हैं तो एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए आज, कि अगर सरसों का, जो किसान के खेत में अगर एक टमाटर है, टमाटर की वैल्यू 5 रुपए किसान का प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो नजदीकी 10-20 किलोमीटर के शहर में आते आते वो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलो हो जाता है। यानी कि किसान से कम कॉस्टिंग भगवान परमात्मा खुदा की भी नहीं हो सकती। और सरसों के तेल की अगर हम कॉस्टिंग निकालते हैं, तो सरसों के तेल, मतलब कोई भी तेल है, 4.5 किलो आप सरसों लोगे या मूंगफली लोगे, उसको आप कोल्हू में चलाओगे, मशीन में डालोगे, ये तेल निकालो। इस पे अगर आप मेरे को बेचने जाना है इस तेल को मार्केट में, जैसे दुनिया बेच रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बेच रही हैं, तो अब इसके ऊपर सीधा सीधा तो मैं सबसे पहले 18% जीएसटी लगाऊंगा। वो करीबन 50 रुपए होगा, तो कि तेल की कीमत आ गई 300 रुपए। अब इसके ऊपर बोतल का खर्चा लगा लो, जो पैकिंग है आपका उसका खर्चा लगा लो, आपका ट्रांसपोर्टेशन लगा लो, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर इनका लगा लो, विज्ञापन का लगा लो, ये सारी चीजें है ना, फैक्ट्री का प्रॉफिट जोड़ लो। ये सारी चीजें हम जोड़ते हैं तो भाई साहब ये करीबन करीबन 400 रुपए किलो के आसपास का सरसों का तेल होना चाहिए बाजार में, अगर शुद्ध चाहिए तो। ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अब क्योंकि मैं किसान हूं तो ये चीजें मेरे को बहुत अच्छे तरीके से, मैं किसान भी हूं, मैं इंजीनियर भी हूं, और जितने साथी आज पहली बार जुड़े हैं, मैं, नाम मेरा कदम सिंह हुआ, जैसे मैडम ने बताया, श्याम सर ने बताया, मैं 10-5 मिनट मीटिंग के अंदर लेट आया। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, और दादाजी मेरे किसान थे, पिताजी मेरे फौज में थे, और उनसे जो सीखा, जो उनको आता था वो उन्होंने मेरे को सिखाया। बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया। 89 से इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल काम किया उस जमाने की नंबर 1 आईटी कंपनी के साथ। बाद में मैं जयपुर आ गया। 94 में अपना खुद का आईटी का बिजनेस शुरू किया, और सन 2000 में आरसे मिला। आप सब लोगों की तरह पहले जो है एक प्रोडक्ट था, और फिर धीरे धीरे जो है 2, 4, 6 महीने बाद शर्ट भी आया, फिर धीरे धीरे 1-1.5 साल बाद 2 प्रोडक्ट आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, 5 आए। आज आपके सामने जो है करीबन 400 प्रोडक्ट्स है, और उनके सारे वेरिएंट्स को देखा जाए तो करीबन 700-800 इन टर्म्स ऑफ आइटम्स आपके पास और हमारे पास होते हैं। तो इस यात्रा में जैसे आपका है, वैसे शुरुआती इनकम हमारी भी 500-700 रुपए, 400 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, यूं ही बढ़ते बढ़ते फिर ये चीजें जो है लाखों में चली गई। और जो जो नेटवर्क का विस्तार हुआ, और यही है, इसी यात्रा में ये करीबन 23 साल की यात्रा हो चुकी है। शनिवार इतवार पार्ट टाइम मैं इस बिजनेस को करता हूँ, और आज आपके बीच में हूँ। बात हम कर रहे थे सरसों के तेल की। अब 150 रुपए में, जो किलो में किसान की कीमत किसी चीज की 250 रुपए है, बाजार में बेचने जाए तो 400 रुपए है। 150 रुपए में ऐसी क्या चीज है जो लोगों को मिल रही है, और ऊपर से शुद्धता का दावा भी है। तो अब जब तक ये सवाल एक आदमी खुद से नहीं करेगा, उसको जीवन में समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। वो भेड़ चाल यूं ही चलती है दुनिया में, राइट। और दूसरी तरफ आप देखेंगे वो इसलिए है क्योंकि जो तेल मिल रहा है,
उसके अंदर ब्लेंडिंग नाम का एक वर्ड है, जो लोग दुनिया जो है वो काम में लेती है, कानून का फायदा उठाती है। और ब्लेंडिंग में क्या होता है, 10 रुपए किलो का वाहियात तेल जो विदेशों से आता है, पामोलिन ऑयल, उसके साथ में ये सारा खेल चलता है। उसके अंदर एसेंस डाल दो सरसों का, तो सरसों का तेल बन गया, सोया का बन गया, जिसका बनाना उसका बन जाएगा, देसी घी बन जाएगा, गाय का घी बन जाएगा। तो वो 20-30 रुपए का वाहियात, जिसको गधा और कुत्ता भी नहीं खाए, वो तेल 125-150 रुपए में बाजार में। और लोग, जो लोगों में होड़ मची हुई है, 5 रुपए किलो सस्ता दे दो, 10 रुपए किलो सस्ता दे दो। तो आप सबको मैं जानकारी दे दूं, आरसीएम में खाने के लिए सरसों का तेल कभी भी नहीं आएगा, 7 जन्म भी नहीं आएगा। क्योंकि आएगा तो 400 रुपए किलो देना पड़ेगा, और 400 रुपए किलो देंगे तो फिर लोग हाय तौबा मचा देंगे, छाती पे हाथ मारेंगे, हाय हाय हाय, बाजार में तो 150 रुपए है। आरसीएम में चीनी भी कभी नहीं आएगी, क्योंकि टीसी सर को मालूम है कि चीनी हमारे शरीर के सारे कैल्शियम को चूस लेती है और बीमारियों का घर है। तो वो भी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आरसीएम में वही आएगा जो एक आदमी के घर के लिए, उसके परिवार के स्वास्थ्य के लिए निहायत जरूरी है। राइट। नंबर 2, सरकारी डेयरियों में देखो, दूध घटता जा रहा है, पनीर बढ़ता जा रहा है, उससे ज्यादा घी बढ़ता जा रहा है, उससे ज्यादा पता नहीं क्या क्या चीजें बढ़ती जा रही है, लेकिन जनसंख्या डबल हो रही है और पशु कम हो रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अब सरकारी डेयरियां भी पनीर को देती हैं 450 रुपए किलो के आसपास। लेकिन जयपुर में मैं बैठा हूं, जयपुर के अंदर मुझे मालूम है, सवेरे सवेरे होटलों के आसपास 5 बजे गाड़ियां लद के आती हैं, जो 75 रुपए और 100 रुपए किलो में पनीर होटलों में पहुंचाती है। और उन्हीं होटलों के अंदर फिर हम पार्टियां करने और खाना खाने जाते हैं, और जब भी जाते हैं सबसे पहले पनीर का ऑर्डर करते हैं। तो इन चीजों को जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे, तो चीजों में बदलाव। तो अगर हमें हेल्थ के ऊपर काम करना है, तो हमें आरएसएम के प्रोडक्ट के ऊपर जाना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी रेंज है, खाने पीने से लेके किचन से लेके, ये बहुत बड़ी रेंज है। हाँ, आपके एरिया में किस किस्म का पिकअप सेंटर है, वो एरिया में जो है, मान लो उसने 2 लाख का स्टॉक रखा हुआ है, पुराना पिकअप सेंटर है, WWQ में अपग्रेड नहीं किया है, तो आपको इन 400-500 प्रोडक्ट में से वहां से 100 प्रोडक्ट नजर आएंगे। और लोग बोलेंगे जी मीटिंग में तो बोलते हैं 800 प्रोडक्ट, यहाँ तो 50 प्रोडक्ट है, यहाँ 100 प्रोडक्ट है। तो उस पिकअप सेंटर को अपग्रेड होने की जरूरत है। WWQ में भी आप देखेंगे तो आपको आरसीएम के 50-60-70% प्रोडक्ट मिल जाएंगे। राइट। वहां भी वंडर वर्ल्ड होगा तो 80% प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन 10-20% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर होना, और रूट तक हर आदमी को क्लियर होना निहायत जरूरी है। ये क्लियर नहीं होता है तो कई बार क्या होता है कि जो नए साथी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, और मीटिंग में हम लोग बात करते हैं कि 800 प्रोडक्ट हैं, जब वो गलती से आसपास के किसी ऐसे पिकअप सेंटर पर चला जाता है, और जहां देखता है कि वहां तो जो 50 ही प्रोडक्ट है, तेल है, 2-4 साबुन है, और ऐसा ऐसा है, तो बोला भाई ये तो बात गलत है। तो अगर पहले से कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, तो वो कभी भी हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है ये क्या हो रहा है। इसलिए निहायत जरूरी है। सो इन प्रोडक्ट्स की सीरीज में सबसे बड़ी जो चीज है आपका, चाहे वो गामा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे न्यूट्रीचार्ज की सीरीज हो, ये ऐसी चीजें हैं जो देश में, दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरसिम के पास है। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब आरसीएम शुरू हुआ तो पेंट का कपड़ा था, इसलिए जेंट्स लोग ज्यादा कूद गए। तो आपको जहां भी नजर आ रहे होंगे कोर लीडरशिप में, इधर उधर जितने भी हैं, वो सभी आपको तकरीबन तकरीबन जेंट्स लोग दिखाई देंगे। लेकिन केपीएमजी के, सरकार के आंकड़े, और सुरेंद्र वत्स साहब का ये जो फेवरेट टॉपिक भी है विजन के ऊपर लेके, और वो बहुत अच्छे आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले 10 साल में करीबन 60% महिलाएं इस बिजनेस में आ चुकी होंगी। क्योंकि आज की तारीख में आरसीएम बिजनेस के अंदर 90% प्रोडक्ट ऐसे हैं, 95% रेदर, जो एक महिला के हाथों से ही घर में काम आने वाले। तो इसलिए महिलाओं के लिए, मेरी जितनी भी बहनें आज ये प्रोग्राम देख रही हैं, आपके लिए ये सबसे बड़ा मौका है। क्योंकि आज के 10 साल के बाद मेरी जगह पे, या जितने भी कोर लीडर्स हैं उनकी जगह पे, करीबन 60-70% महिलाएं होंगी कोर लीडर के रूप में, जो पूरे देश में इस बिजनेस को संभाल रही होंगी, और इनकम के बड़े बड़े एग्जाम्पल होंगे। तो चीजों को उस तरीके से देखिए तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है। ये सारे प्रोडक्ट की रेंज है। राइट। फूड है, ग्रोसरी है, हेल्थ सप्लीमेंट्स है, फूड है ना, फुटवेयर है, ये सब कुछ हाउस होल्ड आइटम्स है। और इसमें जो स्पेशली जो हेल्थ सप्लीमेंट वाली सीरीज है, ये इसलिए बनी है कि हम लोगों को कभी भी जाना ना पड़े, हॉस्पिटल का दरवाजा ना देखना पड़े, और उसको ठक ठक नहीं करना पड़े, हॉस्पिटल के कभी हमारे जिंदगी में दर्शन ही ना हो। सो मेरा यहाँ पर एक सवाल रहता है, अमूमन मैं हर एक से बात करता हूँ, अगर उद्देश्य है, लोग बोलते हैं जी मैं 100 साल जीना चाह रहा हूँ, कोई भी जल्दी मरना नहीं चाह रहा, हर आदमी 100 साल जीना चाह रहा है। तो भाई 100 साल जीना चाह रहा है तो अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है।
जीना तो चाह रहा 100 साल, लेकिन काम वो सारे के सारे कर रहा है जल्दी से जल्दी मरने के। 50 में निपट, 45 में निपट, 55 में निपट। और पिछले 40 साल में जो ये तेल के नाम पे जितनी भी गुंडागर्दी हुई है, उसकी वजह से जितने भी ये हार्ट अटैक आ रहे हैं या साइलेंट अटैक आ रहे हैं, और दिन ब दिन 30-30, 25-25 साल के, 35-35 साल के, 40-40 साल के जो नौजवान है वो साइलेंट अटैक से जा रहे हैं। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है, जो आरसीएम के अंदर हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। न्यूट्रीचार्ज हमारे शरीर को ताकत देता है, और गामा हमारे शरीर का एक तरीके से यूं समझ लो, ओवरऑल अगर एक लाइन में मैं बताऊं, इट्स एन क्लिनसिंग एजेंट। तो जो नसों में कभी हार्ट अटैक से या लकवे से, इन चीजों से बचना है, तो गामा हर घर की टेबल पे होना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपके एज ग्रुप वाइज, बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, जेंट्स के लिए भी, हर किसी के लिए है। तो जो भी घर में जिस किस्म का हमारा परिवार है, बच्चे हैं तो उनके प्रोडक्ट, बुजुर्ग हैं तो उनके प्रोडक्ट, ये हमारी डाइनिंग टेबल का हिस्सा होने चाहिए। अगर गलती से इच्छा है 100 साल जीने की, और वो भी अपने पैरों पे चलते हुए इस दुनिया से जाने की, तो यहां पर एक सवाल बनता है, अगर उद्देश्य क्लियर है तो। उद्देश्य के बारे में मैं दो चीजें आपको बता दूंगा, एक बार क्लियर कर दूं, मतलब दो एग्जांपल देना चाह रहा हूं आपसे। मेरा सवाल ये है, सभी भाई बहन जो भी अभी सामने बैठे हैं, अगर कोई शादी करता है तो शादी करने का उद्देश्य क्या है? अगर इसकी क्लियरिटी नहीं है तो घर में भी कभी शांति हो नहीं सकती। अब लोग बोलेंगे जी, कोई बोलता है जी मेरे को तो वंश बढ़ाना है, कोई बोलता है जी मेरे को तो इतने ये जनसंख्या बढ़ानी है, मतलब कई सारे पर्पज हो सकते हैं। लेकिन अमूमन एक आम जो जवाब निकल के आता है, जी घर बसाना है, मतलब घर में घर बसाना है, घर में खुशियां चाहिए, इसलिए मैंने शादी की। लेकिन आप देखोगे बहुत जगह पे अखबारों में रोजाना इधर उधर पढ़ने में आता है कि वो शादी पे दहेज नहीं मिला तो वापस से, मतलब रिश्ता टूट गया या शादी कैंसिल होगी। इसका मतलब ये है, शादी तो एक आदमी कर रहा है घर बसाने के लिए, लेकिन अगर उसको दहेज में मोटरसाइकिल या कार नहीं मिली, तो उसी वक्त वो शादी कैंसिल भी कर देता है, या वो बड़ा तकलीफों भरा जीवन हो जाता है। इसका मतलब शादी घर बसाना कभी उद्देश्य था ही नहीं। इस कमीने का उद्देश्य दहेज लेना ही उद्देश्य था। शादी तो कुछ ना कुछ खटपट होगी होगी। तो हमें भी ये क्लियर करना निहायत जरूरी है कि मेरा उद्देश्य क्या है। अगर मोटिव नेक है, उद्देश्य नेक है, तो सारी चीजें अपने आप घटित होती चली जाएंगी। तो आरसीएम बिजनेस से हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए वो ये, जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि अगर जिस घर में बिल्ली आ जाएगी उस घर से चूहे गायब हो जाएंगे। इसलिए बिल्ली फ्री में आ रही है, भगवान की देन है। म्याऊं म्याऊं करके घर में बुलाइए, लेके कुछ नहीं जाएगी, ना मेरा पैसा लेके जाएगी, ना मेरे जेवर लेके जाएगी। कहीं ज्यादा ज्यादा दूध मिल जाएगा कटोरी में, वो लेके जा सकती है। वो बेचारी कुछ लेके नहीं जाएगी। उसका उद्देश्य एक ही है, उस घर में कहीं भी चूहा दिखाई दे जाएगा उसको पकड़ के लेके जाएगी। तो बिल्ली को घर में ले बुला लो, चूहे लेके चली जाएगी। आरसीएम को भी बिल्ली की तरह घर में पनाह दे दो अगले 25 साल के लिए, हमारे घर से बीमारियों को खत्म कर देगी। और जो ही ये काम होगा, ध्यान रखना, पैसा चाहिए, हर आदमी पैसे, जिसको पैसे के लिए ज्वाइन करता है उसको शुरू में उद्देश्य पकड़ में नहीं आता। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, जीवन में पहले तो नेक उद्देश्य आएगा, उसके पीछे पैसा आएगा, पैसा पीछे आता है। अभी हम पैसे के पीछे हैं। इस बिजनेस में या कहीं पर भी लाइफ में जो भी कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे अपना खुद का व्यापार है, कुछ भी है, वो पैसे। जब आदमी पैसे के पीछे है, काम कुछ ऐसा करो कि 25 साल बाद ऐसा दिन आए, आप आगे आगे हो और पैसा आपके पीछे पीछे हो। चाहे आप चांद पे जाओ, चाहे आप लंदन पे जाओ, चाहे मंगल ग्रह पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, पैसा आपके पीछे पीछे वहां पर आना चाहिए। तो ऐसा ही मौका है आरसीएम बिजनेस, बशर्ते बात पकड़ में आ जाए। राइट। सो मेरा यहां पर एक फाइनल सवाल आपसे बनता है, फिर अगले टॉपिक को चेंज करते हैं। अगर आरसीएम बिजनेस से फर्ज करो एक भी पैसा नहीं आए, भूल जाओ अभी पैसे को, इनकम को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। मुझे मेरे परिवार की सेहत चाहिए, मेरी सेहत चाहिए, कभी बीमार ना हो। एक भी पैसा नहीं आए तो जिंदगी भर ता जिंदगी बाजार की दुकान से सामान खरीदना चाहिए कि आरसीएम की दुकान से सामान खरीदना चाहिए? कंसेप्ट की वैल्यू को समझिए पहले। अगर आपकी हाँ है कि मेरे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट आएंगे, तो आने दीजिए, क्योंकि पहले आरसीएम के प्रोडक्ट घर में आएंगे, उनके पीछे पीछे पैसा आएगा। पैसा पहले कभी नहीं आएगा। पैसा प्रोडक्ट के पीछे है, उसके आगे नहीं है। राइट। अगर हमारा ये डिसीजन है, पक्का है, और मेरा खुद का निर्णय है, इसलिए बोला जाता है
अंडा अगर बाहर से फूटेगा तो आमलेट बनेगा, भीतर से फूटेगा तो एक नई जिंदगी का जन्म होगा। ये गुरुदेव बीसी सर ने सिखाया है। तो अगर आपका ये खुद का डिसीजन है, ज्वाइनिंग आपने किसी के भी कहने से कैसे भी कर दी हो, लेकिन अपने परिवार की सेहत के लिए आपका डिसीजन है, तो दोस्त यकीन मानिए, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आपके उसके पीछे पीछे पैसा इतना आएगा। बस स्टेबल रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, अपनी जगह पे बने रहिए, अपना जो रोजाना का काम है करते रहिए। 25 साल बाद आपके घर के अंदर नदियां बहना शुरू हो जाएंगी, पैसे की, हेल्थ के साथ साथ। राइट। अब मैं टॉपिक चेंज करता हूं थोड़ा सा। रीजन हम सब पैसे के लिए काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। लड़ाइयां ही दो हैं, एक सेहत की और एक पैसे की। राइट, और यही सबको चाहिए। सो एक क्लिप तो मैं चलाऊंगा, क्योंकि चलाऊंगा तो फिर वो कॉपीराइट का इशू आएगा यूएस चैनल पे। लेकिन इस क्लिप जिसने भी देखी होगी, इसका मतलब ये है, ये आदमी बोलना चाह रहा है कि भाई अमूमन आदमी 60 साल तक तो किसी तरीके से हाथ पैर चला के अपने पैसे कमा लेता है। लेकिन अगर वो 70 साल जीता है, 75 साल जीता है, तो उसकी पत्नी 10 साल ज्यादा जीती है। यानी कि अगले 20-25 साल के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो इसलिए जैसे भी हो, कुछ भी करके एक आदमी को कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, ताकि उसको बुढ़ापे में तकलीफ ना हो और अपने सामान को अपने पास रखना चाहिए। सो हम सब इस दौर में जाने वाले हैं। अगर आज हमने इसके बीज नहीं बोए, तो जिस दिन हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, उस दिन बहुत तकलीफ होने वाली। सेहत के साथ भी, पैसे के साथ भी, जेब के साथ भी, और जब ये तीनों तकलीफ मेरे साथ होंगी, तो इसका भुगतान मेरी औलाद को करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को ठीक ठाक करने के चक्कर में उनको अपने काम धंधे सब कुछ छोड़ने पड़ेंगे। राइट, यानी कि पूरा का पूरा परिवार डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है ये। और आरसीएम इसलिए सबसे बड़ा मौका है, हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए। और हम सब जितने भी साथी भाई बहन बैठे हैं, हम सब ये हैं जो आपके सामने स्लाइड आ रही है। या तो हम छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, या किराने दुकान कर रहे हैं, या आम पूरा हिंदुस्तान 80-90% यही हिंदुस्तान है, 2-4% बिजनेसमैन को छोड़ के। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम ये व्यापार कर रहे हैं, इसी को हम व्यापार बोल देते हैं। ये व्यापार नहीं होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। और ये तब तक चलता है जब तक मेरी सेहत ठीक है, बाजार में हड़ताल नहीं है, या कुछ बाढ़ आ गया है, या कुछ प्राकृतिक आपदा आ गया, कोरोना आ गया है, तो ये सारा काम धंधा सब कुछ बंद है, इनकम नहीं आएगी। लेकिन अब सवाल ये कि बिजनेस किसको बोलेंगे। तो बिजनेस हम उस चीज को बोलेंगे जब एक आदमी अपने अलावा 100, 200, 400 लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है, नंबर वन। नंबर टू, वो अपनी फैक्ट्री में रहे ना रहे, वो किसी दूसरे देश में भी चले जाए, तो पीछे से उसका काम चलता रहे, इसको बोलेंगे हम बिजनेस। यानी कि उसका काम एक सिस्टम का हिस्सा बन गया है। ठीक इसी तरीके से जैसे आपको पिक्चर दिखाई दे रही कोई टायर की कंपनी की, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। इसमें कोई 5,000 भी कमा रहा है, कोई 10,000 भी कमा रहा है, कोई 20,000 भी कमा रहा है, कोई 1 लाख भी कमा रहा है, कोई 2 लाख भी कमा रहा है, कोई वकील है, कोई चार्टेड है, कोई चौकीदार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। सब अपनी अपनी स्किल के हिसाब से पैसा बना रहे हैं। सो ये सिर्फ फैक्ट्री खड़ा करने के लिए एक आदमी को हजारों करोड़ चाहिए, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ चाहिए। लेकिन आप आज से बिजनेस में देखिए, आप सभी कोर लीडर्स को देखिए, आप सभी एमराल्ड अचीवर, सभी टेक्निकल अचीवर्स को देखिए आप। इन्होंने किसी भी टाइम, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले, सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट लिए, अपने जरूरत के लिए लोगों को इसके बारे में बताया। 2 दोस्तों आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, यूं धीरे धीरे करके रोल्टी आई, टेक्निकल आया, टीम बनती चली गई। आज जो भी साथी एमराल्ड है, या स्टार एमराल्ड है, या रूबी है, आप देखिए कि उनकी टीम में कितने सैकड़ों लोग हैं जिनको 5-5 हजार आ रहे होंगे, कितने सैकड़ों लोग हैं जिनको 10-10 हजार आ रहे होंगे, कितने सारे दोस्त होंगे जिनको 20,000, 25,000 आ रहे होंगे, कितने सारे लोग होंगे जिनको 50,000 आ रहे होंगे, कितने सारे लोग होंगे जिनको 1 आध लाख रुपए आ रहे होंगे, या उससे ज्यादा आ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी जाते हैं, तो आप आरसीएम बिजनेस से बगैर पैसा लगाए हुए की इंडस्ट्री खड़ी करते हैं। यानी कि अब आपका एक सिस्टम जनरेट हो चुका है। अब आप 6 महीने के लिए लंदन चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, चांद पे चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, हर 6 तारीख को, 7 तारीख को, 5 तारीख को, जब भी पेमेंट ट्रांसफर होता है, आप चांद पे हैं तो वहां पर भी मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, फंड ट्रांसफर। यानी कि पैसा आपके पीछे चल रहा है, आप जहां भी जा रहे हो पैसा आपके पीछे आ रहा है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और मजे की बात है, इसके बाद ये जब कंपाउंडिंग शुरू होती है, तो वो खेल अलग है, वो खेल ही खतरनाक है। सो हमारे पास दोनों मौके हैं, सेहत का भी मौका है, पैसे का भी मौका है, बशर्ते हम सही तरीके से इस औजार को काम में लें। औजार काम तभी करेगा, दुनिया का कोई औजार खराब नहीं है। शर्त यह है कि मैं औजार को सही तरीके से काम में ले पा रहा हूं कि नहीं ले पा रहा हूं।
औजार आदमी के काम को आसान बनाने के लिए बना है, लेकिन आदमी का काम खत्म नहीं होता। राइट। सो आरसीएम किस किस्म का औजार है, इसमें किस किस्म के काम है, हम सब यहाँ पर जितने बैठे हैं अपने आप को पहचाने। आरसीएम के अंदर अलग अलग रोल हैं, जैसे क्रिकेट की टीम है अलग रोल है, फुटबॉल की टीम है, तो हर प्लेयर का रोल अलग है। तो अगर इसमें एज ए कंज्यूमर भी आप आ सकते हैं, ऐसे रिटेलर भी आ सकते हैं, एज ए नेटवर्कर भी आ सकते हैं। हर आदमी का किसका विजन क्या है, कई दोस्तों का वो इंटरेस्ट है कि नहीं हम तो वंडर वर्ल्ड क्विक है या पिकअप सेंटर है वही चलाएंगे, उसको जोड़ने का, लोगों को ज्वाइन कराने का काम नहीं करना। राइट। एज ए कंज्यूमर मैं कई बार जब डिटेल में जाता हूँ सेमिनार में, एलडीपी में, अगर हम एज ए कंज्यूमर की बात करें तो आप सब लोगों को मालूम है कि अभी हाल फिलहाल आरसीएम के अंदर 6 महीने खरीदारी करते हैं तो 7वें महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, जितने रुपए का आपकी एवरेज है। इसका मतलब साल में 2 फ्री हो गया। अब इसको छोटे रूप में मत देखिए, इसको बड़े रूप में देखिए। आदमी 45-50 साल अपनी कमाई से अपने घर का राशन पानी ये सारी चीजें खरीदता है। अब आप 1500 का ले रहे हो, 2500 का ले रहे हो, 5000 का ले रहे हो, उतना फ्री मिलता है। लेकिन मुद्दा यह है कि आपकी पूरी जिंदगी में 10 साल का राशन पानी फ्री हो गया, आपका जो भी आइटम्स है ये पार्सल के 10 साल के फ्री हो गए आपके घर के सामान। तो 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, ये बहुत बड़ा समय होता है। राइट। अब रिटेलर है, अब बहुत लोगों की रिटेल करने की आदत है। अगर आप एमआरपी पे रिटेल करते हैं, बाजार का कोई भी हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट लीजिए, आप कोई भी कोलगेट वगैरह, उसको आप रिटेल कीजिए। आप 4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का सामान बेचेंगे तो आपको 1 रुपया पर पीस, ऐसा 1.5 रुपया पर पीस मिलेगा, उससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि वो लोग बोलते हैं हमारा तो अपने नाम से बिकता है, हमारा तो विज्ञापन से बिकता है, आप कौन हो, आप रख के बेचो, हमारी वजह से आपकी दुकान चलेगी। उनका कहना ये है, बात भी ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई मैं इतना वेट कैसे करूंगा, आरसी में पेमेंट लेट आता है। तो भाई साहब जल्दी लेना और इसी महीने लेना है तो आरसीएम की 4 लाख को कोलगेट की पेस्ट बेचने के लिए आरसीएम की केवी को बेच ले। राइट। 4 लाख की केवी को बेचेगा, आपका जो है वो एमआरपी बेचेगा 1.5-2 लाख रुपए का, आपका चेक बन जाएगा, बड़े आराम से आपके घर की इनकम आ जाएगी, तो वो कर ले। तो या तो कंज्यूमर कंज्यूमर बनने का फैसला कर चुके हो, रिटेलर हाथों हाथ इनकम चाहिए रिटेलर बन जाओ। नेटवर्कर है, अगर आपके पास विजन है और पैसा पीछे पीछे चाहिए तो आपको नेटवर्क को अंडरस्टैंड करना, नेटवर्क की भाषा को समझना पड़ेगा। नेटवर्कर वो आदमी अपना करियर चुने जिसको लोगों की मदद करने का शौक है। ये लोगों की मदद करने का बिजनेस है। अगर हम लोगों की मदद करने के बिजनेस में मतलब थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो आपके लिए सोना चांदी सब कुछ हीरे जवाहरात इसी नेटवर्क में छुपा हुआ है, तो आईसीआरसीएम बिजनेस में छुपा हुआ है। और वंडर वर्ल्ड क्विक तो इसके भी अपने रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन सबसे खतरनाक इसका पहलू है, जो उधार देगा उसका ढंग से नहीं चलेगा, जो साफ सफाई रखेगा अच्छा चलेगा, जो कम सामान चलेगा उसका कम चलेगा, जो ज्यादा सामान रखेगा ज्यादा चलेगा। और जो अपने एरिया में जो वंडरवर्ल्ड क्विक है वो पेन लेके अपने एरिया में हर महीने मीटिंग और काउंसलिंग और सारी चीजें कराएगा पेन लेके। कोई आ नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, ये नहीं बोलना, बुलाना है और करना है, बुलाना है और करना है, बुलाना और करना है। अगर इस सेंटेंस को पकड़ा तो इस एरिया का माहौल भी बनेगा, पिकअप सेंटर भी चलेगा। अतीत में पिछले 23 साल में देखा गया है इस बिजनेस के अंदर, कोई पिकअप सेंटर होल्डर बन के आया है तो बाद में पता चला वो रिटेलर भी अच्छा बन गया, बाद में पता चला वो टेक्निकल भी बन गया, एमराल्ड भी बन गया और रूबी भी बन गया। यानी कि एक रोल को प्ले करने के लिए आप आओगे, धीरे धीरे 5-10 साल बाद पता चलेगा आप चारों रोल के अंदर परफेक्ट हो गए, मतलब चारों रोल आप प्ले कर रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से, और इनकम आपके पास चारों तरीके से चारों तरफ से आ रही है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी में चलते चलते हम बात करते हैं स्टेबिलिटी और ग्रोथ की, क्योंकि इस महीने रेगुलर ग्रोथ है तो इस महीने हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। राइट। वैसे तो जिंदगी भर का गोल होना चाहिए कि जिंदगी भर ग्रोथ ही ग्रोथ आए, लेकिन अभी मिशन 2000+ रॉयल्टी की बात कर रही है, तो ये कैसे आएगा? इसके लिए सबसे बड़ा हथियार जो हमने किया है और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज, ये सबसे बड़ा साथी है। राइट। कम से कम मेरे को तो इसके बगैर नींद वींद सब कुछ उजड़ जाती है। ये जब साथ में खड़ा रहता है किसी मीटिंग में, मुझे लगता है मेरे साथ में एक अनजान ताकत खड़ी है। हम लोग 2-4 बार भीलवाड़ा भी चले जाएंगे, 2-4 बार दूर दूर किराया भाड़ा लगा के मीटिंगें भी अटेंड कर लेंगे, लेकिन ये 200 रुपए का बोर्ड और ये 200 रुपए का स्टैंड लोग ये नहीं खरीद पाते 2-2, 4-4, 5-5 साल तक। जिसने ये खरीद लिया और उस पे हो मीटिंग शुरू कर दी तो ये बिजनेस का वो ड्राइवर बन जाता है, जहां चाहेगा वहां खड़ा होके अपना बिजनेस कर पाएगा। इस बात को पकड़ ले। ये नहीं करेगा तो किसी और के भरोसे करेगा, या तो अपलाइन के भरोसे या मीटिंगों के भरोसे। कुछ लोगों को लेके जाके वहां पर बैठा दू, ठीक है, हर आदमी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी अपनी एबिलिटीज है। राइट। अपनी अपनी लिमिटेशन है।
वो सारी चीज ठीक है, लेकिन कोई कर सकता है, हर आदमी कर सकता है, ऐसा कोई नहीं कि कोई नहीं कर सकता। हाँ, बशर्ते गूंगा ऊंगा ना हो, वो एक अलग बात है। सो अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो अगले 5 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये बोर्ड खरीदिए, अगर है तो उन लोगों को देख लेना जिनके पास व्हाइट बोर्ड है और उसको काम में ले रहे हैं, उन लोगों को देख लेना। वो इंडिपेंडेंट है, वो इस बिजनेस में अपनी मर्जी से बिजनेस कर रहे हैं, जहां चाहे वहां अपना बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं, वो किसी के भरोसे नहीं। आप देख लेना बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं, दूरबीन लेके देख लेना, बड़े शांति से ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्व करोगे तो चीजें एब्जॉर्ब हो पाएंगी, हजम हो पाएंगी। ये बताने से हजम नहीं होती। ऑब्जर्व आप जब खुद करोगे, मेरे बताने से हजम नहीं होगी। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये बड़े आराम से आपको हजम हो जाएगी। सो जब आप प्लान दिखाते हो तो होम मीटिंग आपकी होनी चाहिए 15 से 20 मिनट की, इससे ज्यादा की होम मीटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी आदमी उनको 10 20 30 लोगों को बैठाता है, इकट्ठे करता है, होम मीटिंग का मतलब क्या हुआ, एक प्लान दिखाने वाला, उसके साथ में एक और साथी जिसने होम मीटिंग इन्वाइट की है, एक और साथी जिसको होम मीटिंग में अटेंड करना, ये 3 दोस्त पुराने हो गए। बाकी 20 लोग हैं तो बाकी 17 लोग नए हैं। इसका मतलब अब ये होम मीटिंग कहलाएगी। लेकिन 20 के 20 लोग पुराने बैठे हुए हैं और बोले जी मैं होम मीटिंग कर रहा हूँ, ये होम मीटिंग नहीं है। इसको आप काउंसलिंग मीटिंग बोल सकते हैं। होम मीटिंग का मतलब है वहां पर किसी एक जगह पे नए लोग इकट्ठे हुए और आपने वहां पे प्लान देखा, इसका मतलब एक होम मीटिंग। इसके 3 पहलू रहते हैं। सबसे पहले पहले 1 मिनट में आपको बात करनी है, ऐसी कुछ 2 4 बातें करनी है जिनसे पब्लिक, जो 20 लोग बैठे हैं, वो अगले 10 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए आपके साथ हुकअप हो जाए, जैसे इंजन डब्बे के साथ जुड़ता है, दोनों जुड़ जाए। और वो क्यूरियोसिटी के साथ आपको देखिए क्या बताने वाला है, क्या होने वाला है। राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोर्ड के ऊपर एक लाइन लगाता हूं, जैसे लाइन लगी हुई, और एक तरफ लिखता हूं आज हम बात करेंगे जिस क्या बोलते हैं, जिस बिजनेस के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आप बगैर पैसा लगाए जितना चाहे कमा सकते हो, या एक ऐसा काम हम ऐसे नए भारत के मिशन में है, नए भारत के निर्माण के मिशन में है कि जिसमें किसी भी घर में कोई बीमारी नहीं रहे, है ना। स्वास्थ्य रक्षा डिपेंड करता है कि सामने कौन बैठा, लेडीज बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, कौन बैठा। ये कॉमन सेंस का मैटर है कि आप इस लाइन को किस तरीके से बोलते हैं। फिर मैं एक लाइन लगाऊंगा, उसमें लिखूंगा हम बात करेंगे एक चीज क्या है, इसको क्यों करें। ये दोनों चीज जानने के बाद आपको फैसला करना है। आपका जब फैसला हो जाए तो फिर आप कहोगे तो मैं अगले टॉपिक पर चलूंगा कि अब जब फैसला हो गया तो अब सिर्फ एक ही चीज पे फोकस हो जाए, इस काम को कैसे करना है। शादी हो गई है तो सिर्फ एक चीज पे फोकस हो जाए, काम कैसे करना है, मतलब घर को कैसे बसाना है और घर में खुशहाली कैसे आए, सिर्फ इस सब्जेक्ट पे। कभी भी गलती से वापस मत मुड़ना कि 2 महीने बाद शादी करता तो ऐसा राय से हो जाती, तो लफड़ा हो जाएगा, घर खत्म हो जाएगा। इस पे वापस बैक गियर नहीं होता कभी भी। फैसला लेने के बाद कैसे करें, और फिर साथ में 2 4 सावधानियां और औजार टूल कैसे कैसे काम में लेने अपने फायदे के लिए, ये लाइन लगाता हूं। इस लाइन को मैं कभी मिटाता नहीं, और जो दूसरी साइड है ये बदलती रहती है। फिर मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ, पिच बनाता हूँ, अगले 2 से 3 मिनट में पिच बताता हूँ कि अगले 15 मिनट में मैं आपसे क्या क्या बात करने वाला हूँ, और ये जो बात आज करने वाले इस बिजनेस के गुण क्या क्या है। भाई जितना चाहो उतना लगा लो, बगैर पैसा लगाए, 100% ईमानदारी के साथ, जो सदियों से कर रहे हैं वही करना है ना। जो स्पेयर टाइम हमारे पास, या जो समय बर्बाद हो जाता है, राइट, साल में 52 दिन इतवार, 52 दिन त्योहार, 20 दिन इलेक्शन, 20, आज छुट्टी है, आज भी छुट्टी का दिन है, राइट, हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 365 में से 100 सवा 100 दिन की छुट्टियां होती हैं, उसको बर्बाद करने के बजाय अगर उस समय को हम काम में ले लें तो ये इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है हमारा, राइट। और अगर हम 20 25 साल इस माहौल में रह गए तो 25 साल में हमारे घर का डीएनए, खानदान बदल जाएगा। नौकरी वाला खानदान बिजनेसमैन में बदल जाएगा। कुछ रोजगार नहीं है तो भाई साहब बिजनेसमैन में कर, मतलब कुछ मिला के कुंडली बदल जाएगी खानदान की। वो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये, राइट। जो पिताजी को देख के जो बच्चे धीरे धीरे करना सीखेंगे, और देखेंगे मेरे मम्मी पापा का शेड्यूल क्या है, बिल्कुल रेगुलर है, डिसिप्लिन्ड है, तो वो जो ट्रांसफर होगा ना बच्चों में, वो सबसे बड़ी एसेट है, वो सबसे बड़ा पैसा वो है। तो इसलिए इस सिस्टम के अंदर ये 2 4 चीजें मैं बात करूंगा। पिच बन गई उनकी, यार कमाल है, पैसा वैसा कुछ लगाना नहीं, बड़ा काम है, ऐसा है, देखे तो सही क्या है। अब वो अगले 15 मिनट साइलेंटली देखेंगे। और एक चीज मैं और बीच में बोल दूंगा, आपका बीच में कोई सवाल होगा तो आप नोट कर लेना, उसके बाद हम 2 3 मिनट सवाल जवाब भी करेंगे, ताकि आपकी मीटिंग में कोई बीच में बोले नहीं। जब आप और हम बैठ के किसी के साथ प्लान दिखाते हैं, 1 to 1 में तो चलो ठीक है, आप डायरी पेन लेते हैं, लेकिन 10 लोग बैठे हैं और आप उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, कोई नहीं सुनेगा। वो बातचीत आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, बहसबाजी में, जैसे लोग करते हैं ना, बीजेपी बढ़िया, कांग्रेस बढ़िया, बहस किए जा रहे हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं।
लेकिन जब आप व्हाइट बोर्ड के साथ, अगर आपको 10 मिनट भी बात करनी, व्हाइट बोर्ड के साथ खड़े होकर करते हैं, जैसे आप खड़े होंगे सामने वाले चुप हो जाएंगे। आप हाइट पे खड़े हैं, बाकी लोग बैठे हैं, तो पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता, अब लोग रिसीव करेंगे। ये कंप्लीट साइकोलॉजिकल साइंस है। तो इस साइंस को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके नतीजे बढ़ जाएंगे। और ये पिच बताने के बाद फिर 15-20 मिनट आप एक्सप्लेन कर दो आरसीएम को। ये जो कंसेप्ट है, लोग इसको प्लान बोलते हैं, सेमिनार में बोलते हैं खड़े होके 7 लोग आ जाओ, ये ग्राहक है, ये है, ये है। ये प्लान नहीं है, ये कंसेप्ट है। सबसे पहले जब आप बता रहे हो, आप कंसेप्ट को शेयर करते हो। ये आदमी है, वो अपने घर में सामान खरीदता है, छोटी दुकान से वो बड़े, आप देखो गोले भी बड़े से बड़ा गोला होता जा रहा है ना, जो जो आगे बढ़ते जा रहे गोला बड़ा होता जा रहा है। और फिर कोई फैक्ट्री दिखाई दे रही है। हम सब लोगों को क्या पसंद है? जो विज्ञापन में आता है वो हमें पसंद है। इसलिए 100 रुपया हम कमाते हैं दिन भर में, जाके जब उसको खर्च करते हैं तो 5 रुपए कमाता, 7 एक कमाता, 5 एक कमाता, 7 एक कमाता। ये तरीके से आप एक हल्का सा जो जिक्र कर दो बोर्ड के ऊपर, इसकी ड्राइंग बना के बिल्कुल शेप के अंदर, ताकि लोग उसको अंडरस्टैंड करें। पढ़ना नहीं भी आए तो भी उसको गोले, बड़ा, छोटा गोला, बड़ा गोला, फिर बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, राइट, ये ड्रॉ करेंगे। तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो लोग फोकस रहते हैं बोर्ड के ऊपर, उनके पास सोचने समझने का, कोई दूसरे सवाल करने का समय नहीं होता। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मगन हो जा, मतलब वो मगन हो जाने चाहिए। जब आप ड्रॉ कर रहे हो और बता रहे हो तो मगनता आ जानी चाहिए। सो ये करेंगे तो आरसीएम बिजनेस क्या है? आरसीएम बिजनेस भैया बीच में से सब हटा दिए, एक पिकअप सेंटर बीच में रखा, फैक्ट्री से सामान हमारे पिकअप सेंटर पे आता है, वहां पे हमारे पास आ जाता है। बस इसी वजह से वो जितना भी बीच का पैसा बचा है हमें बच जाता है। अब आप बताओ, फिर मैं पूछता हूँ, आप बताओ कि सामान कहाँ से लेना चाहिए? तो वहां पे जितने भी होम मीटिंग में बैठे होते हैं, सब लोग बोलेंगे भाई सीधा आ रहा है, शुद्ध आ रहा है, तो हमें तो आरसीएम से लेना चाहिए। बस इतना ही तो बुलवाना है, राइट। उसके बाद की बात होती है, राइट। तो 20% खरीदारी, ये जो है इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ये 8% रोल्टी, 5%, ये प्लान है। ये बताओगे ये प्लान है, वो पहले वाला कॉन्सेप्ट है। तो कंसेप्ट में और प्लान में, दोनों में डिफरेंस करना सीखिए। आप प्लान को कंसेप्ट या कंसेप्ट को प्लान मत बनाइए। आगे बढ़ते हैं, राइट। हेल्थ और पैसा क्यों करें? तो एक एग्जांपल ये दे सकते हैं, भाई सेहत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, वो जानकारी दे दो। और फिर थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दो, ऐसे ऐसे प्लांट है, ऐसे ऐसे ये है, राइट। ये सारी चीजें आप सबको मालूम है, राइट। पूरे देश में कहाँ का प्लांट है, इतने प्रोडक्ट, इतने डिपो है, ये मतलब 1 मिनट का काम है, इससे ज्यादा उस टाइम पे हो मीटिंग, इससे ज्यादा टाइम उसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, राइट। और फिर पैसे को लेके हल्का सा बता सकते हो, पिछले 100 साल का इतिहास। ये शुरू में जो 10 साल पहले इस एग्जाम्पल को हम बहुत काम में लेते थे, ऐसे 4-5 एग्जाम्पल होते थे, कोई एक आप पुटअप कर सकते जो वहां पर चाहे बच्चा बैठा हो, चाहे बुजुर्ग बैठा हो, चाहे महिला बैठी हो, चाहे पुरुष बैठा हो, चाहे काम करने वाला बैठा हो, चाहे बेरोजगार बैठा हो, इन पांचों लोगों को, 5 किस्म के लोग होंगे आपकी होम मीटिंग में, उनको वो पॉइंट सबको क्लिक करना चाहिए। मुद्दा ये है, एक साथ सबको पॉइंट क्लिक, और सबकी गर्दन हाँ बिल्कुल ठीक है, ये गर्दन हाँ बिल्कुल ठीक है, ये गर्दन हिलनी चाहिए। इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, राइट। 1920 रुपए, 20 में 1 रुपया जिसके घर में इनकम होती थी, उसका घर बार ठीक चलता था, बढ़िया था। 1940 में 10 रुपए हो गए, 1960 में 100 रुपए हो गए, 1980 में 1,000 रुपए। ये इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। 89 में जब पास आउट होते थे, हम सोचते थे 1,000 रुपए का जो है वो नौकरी मिल जाएगी तो कमाल हो जाएगा। 1960 का एग्जाम्पल मेरे पिताजी है। 2000 का भी एग्जाम्पल हम खुद है। 2020 में, आज की तारीख में जिसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, वो ढंग से अपने बच्चों को डॉक्टरी या इंजीनियरिंग नहीं करा सकता। ये कड़वा सच है। अनलेस एंड अनटिल उनका बच्चा कोई मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाए, अदरवाइज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है वो चीज, राइट। लोन सोन दुनिया भर के लफड़े। तो 2020-40 में कहा जाने वाले हैं? तो वो आदमी सोचने के लिए मजबूर होगा कि मेरे को ऐसा मौका मिला है तो मुझे इसके बारे में सीरियस होना चाहिए। ये बात करने के बाद उनसे हम फैसला कराएंगे। एक भी आरसीएम से पैसा नहीं आया तो सामान कहाँ से लोगे भाई? तो उसका फैसला करेगा, दरवाजा खुल गया। ये दरवाजा खुलेगा ना, अब हम पैसे की बात करेंगे। ये दरवाजा खुलता है घर में करोड़ों आने के लिए, राइट। कैसे करना है? ज्वाइनिंग कीजिए, केवाईसी कीजिए, मनपसंद खरीदारी कीजिए। जो 4 रोल हैं जो मैंने आपको बताए, वही है, वो आप सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, राइट। नेटवर्क एज ए रिटेलर, एज ए नेटवर्कर, एज ए WWQ, है ना। जिनके पास अपनी घर की दुकान है, किराया देना पड़े, मम्मी पापा रिटायर्ड है, घर में एक आदमी खुद काम कर रहा है, वाइफ फ्री है, ऐसे लोग अगर विंडरवर्ल्ड क्विक खोलेंगे तो भाई साहब वो बिल्कुल 100% पॉजिटिविटी के साथ और सालों साल जो है उसको निभा भी सकते हैं, राइट। और किसी ने ज्यादा किराए पे दुकान ले ली तो उसको 2-4-6 महीने बाद जो है उसको बंद करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, क्योंकि लॉस में तो कोई बिजनेस आप रन कर नहीं सकते ना, राइट। ये सारी चीजें मैं आपको बात कर चुका हूँ, राइट। अरे ये सारा करने के बाद
फिर आते हैं सावधानियां। ये जब काम करने का फैसला, हाँ जी करना चाहिए, तो सब लोग हाथ खड़ा करेंगे, हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए, तो कर लो जी। अब करना तो बोला, दो चार सावधानियां हैं इस काम को करने के लिए, तो 6 बेसिक का हल्का सा जिक्र कर सकते हैं। ये काम हमें करने हैं अपने बिजनेस को क्रिएट करने के लिए। वो काम नहीं करेंगे तो बिजनेस क्रिएट नहीं होगा। क्रिएट नहीं होगा तो आप मीटिंग में अकेले जाएंगे। बिजनेस ये 6 बेसिक को फॉलो कर लिया, तो आप मीटिंग में पहले एक जा रहे थे, फिर आपके साथ 10 साथी जा रहे हैं, फिर आपके साथ मंथली मीटिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। फिर आपके पास धीरे धीरे जो जो सेमिनार में जाएंगे, तो वहां से माहौल मोमेंटम वो लेके और थर्ड पार्टी का रोल प्ले होना शुरू हो जाएगा आपकी टीम के साथ। 7 कार्डिनल के बारे में आप बात करेंगे, 8 कोर स्टेप के बारे में बात करेंगे। 7 कार्डिनल, अगर आपको दुनिया में रिकॉग्निशन चाहिए और आपकी ब्रांडिंग चाहिए, और मैक्सिमम लोग आपको हाथ जोड़ते हुए मिले, आपको नमस्कार करते हुए मिले, कोई गाली देता हुआ नहीं मिले, 7 कार्डिनल आरसीएम के रूल नहीं है, 7 कार्डिनल ब्रह्मांड के नियम है। ये रीढ़ की हड्डी है। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, राम जी में और रावण जी में फर्क क्या है? रावण जी ने सारे कार्डिनल रूल तोड़े थे और राम जी ने सारे कार्डिनल को फॉलो किया था। वापस से ध्यान से चेक कर लेना और वापस से स्टोरी सुन लेना, राइट। 8 कोर स्टेप है, हम इस दुनिया में रहे ना रहे और हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक चले, उसके लिए 8 कोर स्टेप्स है। ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत कभी लगे, कोई आदमी 1 to 1 बैठ के, जब वो होम मीटिंग हो जाती है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो जिस आदमी ने होम मीटिंग की है, उसको अपने मोबाइल से उनकी ज्वाइनिंग करवानी है, उसकी ट्रेनिंग उसको पहले देनी है। जब वो खुद ज्वाइन होता है, तो उसके 2 लोग ए लेग और बी लेग उनसे खुलवाओ, कि अपना एक तरफ बेटे को डाल, एक तरफ बेटी को डाल, या मम्मी को डाल, दोनों लेगों में वो रख। बोला क्यों? को बोला 25 साल बाद यही चीज काम आएगी। 25 साल बाद आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपका बोला ये दोनों लेग जो 10-10 20-20 करोड़ की हो जाएंगी। दोनों बच्चों को बोलना कि भैया, ये जो तुम्हारा आईडी नंबर डला हुआ है, एक बार खरीदारी करके छोड़ दो, सिर्फ जिस पे आप बिजनेस कर रहे हो उसी के ऊपर आप खरीदारी करो, बाकी चीजों को भूल जाओ। जिस दिन बच्चे करेंगे उस दिन एक्टिवेट कराएंगे ना, क्या दिक्कत है? तो बच्चों को बोलना, जो अपने दम पे यहाँ पर टेक्निकल लेके आएगा, एमराल्ड लेके आएगा, मेरा जो आईडी की इनकम है उसका नॉमिनी मैं उसको बनाऊंगा। तो एक लायक बच्चा आपके घर में, चाहे फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, एक लायक उत्तराधिकारी आपने पैदा कर दिया। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है आप पहले दिन से बनाइए, और उनको मोबाइल ज्वाइनिंग, होम मीटिंग करके आप बाहर निकलेंगे, वो खड़ा खड़ा भरोसा पूरा, उसको मालूम है कि मैं सारी की सबकी ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, फटाफट डॉक्यूमेंट लेगा, सबकी ज्वाइनिंग कराएगा, और फिर इसी प्रोसेस से कंपनी की प्रोडक्ट की थोड़ा काम कर लें। एक्स्ट्रा टाइम का जो सदुपयोग करना है वो उनको हल्का सा बता दें। बोर्ड उनको बता दें, अभी बोर्ड पे अपना प्लान दिखाना शुरू करेंगे तो आप ड्राइवर बन जाएंगे, राइट। नहीं करेंगे तो फुल लाइफ का भी हो सकता है, अगले 25 साल का भी हो सकता है, अगले 50 साल का भी हो सकता है। लाइफ टाइम गोल क्या है, सबसे पहले उसको तय कीजिए खोपड़ी में। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके साथ बात करूं, मेरा जो लाइफ टाइम गोल है, सबसे जो पहला गोल है वो ये है कि घर 4 मंजिल का मकान है, 90 साल का 100 साल का हो जाऊंगा तो भी 4 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ के अपनी छत पे जाऊं और सीढ़ियों से चढ़ के नीचे आऊं। ये मेरा गोल है जी। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी सेहत पे ऑटोमेटिक रेगुलरली मेरा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करेगा, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। और जो जो 100 साल सीढ़ियां चढ़ने के लिए मेरे को छत पे जाने के लिए चाहिए, ये सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ढूंढ के ले आएगा। दूसरा लॉन्ग टर्म गोल जो आज भी था और जो 25 साल पहले भी था, कि हमें इस दुनिया में, मतलब अगले 25 साल में मैं ऐसा काम करूं कि मुझे पैसे के लिए काम करना ना पड़े, पैसा मेरे लिए काम करे। ये दूसरा गोल है जी। बीच में जितने भी आएंगे ना टारगेट, 6 पीस गामा, 30 पीस गामा, ये टारगेट है। ये मंथ टू मंथ वेरी टू होता रहेगा। रॉयल्टी पे है तो अगले महीने टेक्निकल पे जाना, या उसके अगले महीने, ये बीच के टारगेट है। लेकिन आपका जो अल्टीमेट गोल है, गोल और टारगेट के बीच में दोनों को मिक्स मत कीजिए, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसको आप मंथली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरा एक नियम था होम मीटिंग में, राइट। डेली मीटिंग के नोट्स तो हम बनाते ही थे जब भी कोई भी करता था मीटिंग। और एक नियम था कि जिस दिन होम मीटिंग नहीं होगी उस दिन मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। जिस दिन मैंने अगर होम मीटिंग नहीं की, उस दिन मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। ये मेरा नियम था। घर में पत्नी को भी नहीं पता था। जब वापस आता था वो बोलती थी खाना खा लो, अगर जिस दिन होम मीटिंग नहीं, मैं बोलता था मेरे को भूख नहीं है। तो दो फायदे हुए, अगर मेरे को खाना खाना है तो मैं 1 मीटिंग 2 मीटिंग करके आऊंगा होम मीटिंग, राइट। तो बिजली इधर बिजनेस बढ़ गया, होम मीटिंग की तो बिजनेस बढ़ा। अगर गलती से होम मीटिंग उस दिन नहीं हुई और खाना छूट गया, तो सेहत अच्छी हो गई,
क्योंकि दुनिया में लोग ज्यादा खाने की वजह से मरते हैं, कम खाने की वजह से कोई नहीं मरा। तो इसलिए जो भी निर्णय ले अपने खुद के बेनिफिट समझ में आना चाहिए। समझदार हो जो अपने फायदे की बात को पकड़ ले। और जंपिंग थ्रू विंडो अगर आपको मालूम है, नहीं तो वो टॉपिक बहुत बड़ा है, उसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करूंगा। और सिर्फ कमिटमेंट वही करें जिसको जिंदगी भर निभा पाए। जब भी नए साथी को ज्वाइन कराते हैं, कई बीमारियां पिछले 2 4 5 साल में फैली हैं, मैं वो जिक्र तो नहीं करूंगा आपके साथ। लेकिन जब भी मैं किसी साथी के साथ ज्वाइन करता हूँ, वो कुछ भी बोलता है, सर ये है वो है, ऐसा हो जाए, ऐसा कर दे, तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, होम मीटिंग करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, जहां भी देश में कहोगे आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यही सपोर्ट है इस बिजनेस का। उसके अलावा कोई कंडीशन है, अगर आप कोई कंडीशनल बिजनेस कर रहे हो, ये मैं कर दूंगा, ए मैं संभाल लूंगा, बी तू संभाल लेगा, सी तू कर देगा, डी मैं कर दूंगा, ये ये ऐसा बिजनेस नहीं होता। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो जीते जी अपने बच्चे को मार डालते हैं। इस बात को पकड़िया, इसको मैं भ्रूण हत्या के बराबर रखता हूं। यानी कि मेरे बच्चे को अगर मैं बोलूं कि बेटा तेरा एडमिशन करा दिया, तेरे पापा के पास बहुत पैसा है, और तेरे को देख लेना, तेरे को पढ़ने की जरूरत है तो कर लेना, नहीं मतलब तेरी इच्छा हो तो पढ़ लेना, नहीं तो मत पढ़ना। आपको क्या लगता है मेरा बच्चा कभी पढ़ेगा, स्कूल कॉलेज जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो मेरे एक सेंटेंस से ही उसकी हत्या होगी है, जाने अनजाने। तो कई बार लोगों को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है और किस तरीके से। तो एक सेंटेंस से किसी की जिंदगी बन भी सकती है, और एक सेंटेंस से किसी की जिंदगी खत्म भी हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के वही कमिट करे, वही बोले जो आप निभा पाए, वो भी जिंदगी भर। ऐसा कुछ मत बोलिए, ऐसा कुछ मत करिए जिसको निभाने में दिक्कत आए। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो सावधानी है ये। उधार लेना देना गलती से सारी चीज, कार्डिनल 6 बेसिक कोर। आपकी जो अपलाइन है, जिसने आपको ज्वाइन करा है, वहां से लेकर टीसी सर तक के बीच के जितने भी एलओएस हैं, आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हैं, इन सब के नंबर आपके पास होने चाहिए। आप बोलो जी लाऊंगा कहां से? तो भाई साहब जिसने भी ज्वाइन करा उनको बोलो जी आपका रोल्टी अचीवर कौन है, उनका भी नंबर आ दो, बात एक बार बात करा दो। एक चीज, जब उनसे बात हो जाए तो बोलना सर आपके टेक्निकल अचीवर कौन है और ऊपर में कौन कौन है अपलाइन में, उनका भी एक बार मेरी बात करा दो, मैं बहुत बड़ा काम करना चाह रहा हूँ, एक बार सबसे मुलाकात करा दो, एक बार बात करा दो, या उनका नंबर। पता नहीं किस दिन किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए नंबर तो रखने चाहिए। राइट, चलिए, है ना? क्योंकि वो अगली 2 स्लाइड में पता चल जाएगा कि क्यों नंबर रखने हैं। अपने बिजनेस के बारे में आपकी अपलाइन के अलावा किसी से भी डिस्कस आपको करना नहीं है। नेगेटिव सेगेटिव ये सारी चीजें जो है आप सबको मालूम है। कभी भी दूसरे के बिजनेस या चेक के बारे में देखे भी मत, पूछे भी मत। क्योंकि जो बिजनेसमैन है ना दुनिया में, वो कभी भी कौन दूसरा आदमी कितना कमा रहा है वो कभी डिस्कस नहीं करता। और हम, क्योंकि ना तो आप टाटा के घर के हो ना मैं बिरला के घर का हूं, हम सब लोग एक जैसे हैं। हम सब लोगों को एक बड़ी खतरनाक बीमारी रहती है, इसका कितना आया, इसका कितना आया, उसका क्या हुआ, तेरा कितना आया। ये पूछ के क्या होगा? कोई मेडल मिलने वाला है या कोई बिजनेस बढ़ने वाला है? क्या होने वाला है सिवाय टाइम खराब करने के? और दूसरा कोई, राइट, लालच से बचिए। लालच की ट्रेन अगर पकड़ ली, एक रात में करोड़पति बनने की कोई ट्रिक पकड़ ली, तो भाई साहब गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। और फिर लास्ट में आप उनको टूल्स के बारे में बता सकते हो कि होम मीटिंग रेगुलर लगातार करना। राइट, आप 20 लोग आए हैं जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, राइट, उनके घर में अगली होम मीटिंग, वीकली सेमिनार, मंथली जो भी है उनका प्रमोशन वहां पे करेंगे। बिग इवेंट्स जैसे अभी एनुअल फंक्शन आने वाला है, राइट, न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम है एनुअल फंक्शन से पहले, बाद में अपना की सोल की एनिवर्सरी है, ऑडियो बुक है, या आजकल यूट्यूब चैनल चलता है, टेप वेप का तो जमाना चला गया, प्रोडक्ट्स की वीडियो है, वो आप शेयर कीजिए। उसमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को अवॉइड कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप बनाए टेक्नोलॉजी के लिए शेयर करने के लिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप 2 4 5 लोगों से ज्यादा आगे नहीं होता। आपको बनाना है तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। आपके नंबर इधर उधर एक दूसरे के पास नहीं जाने चाहिए। क्योंकि जब आप 200 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो पता नहीं किस वक्त किसके दिमाग में क्या खुरापात आएगी, वो सबके नंबर लेगा, और आपने जो बिजनेस का निर्माण किया वो एक झटके में एक रात में करोड़पति बनने का कोई मैसेज डालेगा और आधे लोगों का दिमाग खराब कर देगा। इसलिए बहुत सोच समझ के, राइट, तो ये थोड़ी सावधानियों वाले काम है आपका बिजनेस निर्माण के लिए। मंथली काउंसलिंग अपलाइन के साथ बहुत जरूरी है। ऑनलाइन प्रोडक्ट जरूर मंगवाए, प्रैक्टिस कीजिए ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाने की। आप एक बार मंगा लेंगे तो बाकी लोगों को बता पाएंगे। और 9 नंबर में लिखा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, इसको 1 2 स्लाइड के बाद संगत कीजिए। और ये जो चीजें हैं, ये तो होम मीटिंग तो खत्म हो चुकी है आपकी,
वो सावधानियों के बाद टूल्स को धीरे धीरे आप बता सकते हैं। एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे बोला जाता है कि अच्छी संगत कीजिए, संगत जिंदगी में रंगत लेके आती है। तो किताबों की हम अच्छी संगत करते थे, अपलाइनों की हम अच्छी संगत करते थे, राइट। अच्छे मीटिंग सेमिनारों की हम संगत करते थे, अच्छी ट्रेनिंग जो नॉन आरसी या बाकी जगह पे, उन जगहों पे जाके ट्रेनिंगें भी अटेंड करते थे। पता नहीं किस आदमी से क्या सीखने को मिले, तो जहां पर भी अच्छी फीडबैक आती थी उन ट्रेनिंगों में घुस जाते थे। तो फायदा ही मिला, नुकसान तो कभी हुआ नहीं। तो ये आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ में, जैसे कई बार कहीं गए, है ना, और थकान हुई है, या दिन में 4 मीटिंग की है, और किसी ने बोला जी वहां पर भी आप आ जाओ, तो अभी 10 बजे हैं तो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, राइट। तो जब भी थकान होती थी मैं हमेशा मेरी गाड़ी में एक गाना सुनता था, राइट। ये हल्का सा चला के दिखाता हूं। तो आपके आसपास ऐसे गानों की लाइब्रेरी चाहिए जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दे, यानी कि कान में सिर्फ वही पॉजिटिव तरंगे जाए जो आपको कभी भी बॉडी का जो टेम्पो है, जो आपका उत्साह है, वो कम ना हो पाए। कई बार लोग गाने सुन लेते हैं, कई गानों का मतलब ही नहीं हमें तो आज तक पता चला, राइट। जैसे कई बार एक गाना कई बार लोग सुनते हैं, बड़ा उदास होता तो वो आ, अब जी के क्या करेंगे, है ना, जब दिल ही टूट गया, है ना, ऐसा कुछ, है ना। या एक गाना जो बड़ा हिट हुआ देश में, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, है ना। देखो, खुल जाए बंद अकल का ताला, पान खाने से अकल का ताला खुल जाए। देश ने पान खा खा के पूरे देश को लाल कर दिया, लेकिन अकल किसी की नहीं खुली। सो क्या सुनना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक गाना सुनता था, मैं अपनी मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जिसने मेरे को कभी नहीं थकने दिया। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जब भी थकान होती थी, कुछ भी दिक्कत होती थी, आपको क्या लगता है इतने 23 साल में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा, कोई गलतियां नहीं होंगी, कोई परेशानी नहीं आई होगी? सब कुछ आया होगा। लेकिन जैसे आया, गाना शुरू, नमस्कार, बाद में बात करेंगे अगले दिन। कई बार कई जगह पे लोग बुलाते थे कि सर वो मीटिंग कर रहे हो, वहां पर आ रहा हूँ, हम 50 लोग इकट्ठे करेंगे, 100 लोग इकट्ठे करेंगे, आप आ जाओ। 100 किलोमीटर दूर गए, 150 किलोमीटर दूर गए, 300 किलोमीटर दूर गए, पता लगा वहां पर एक आदमी भी नहीं है, जिसने बुलाया था वो अकेला बैठा हुआ। तो क्या हो गया, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी कभी ऐसा होता था तो एक ही गाना सुनता था मैं। चल चला चल अकेला चल चल